1858 के बाद भारत पर सीधा ब्रिटिश सरकार का राज शुरू हुआ। लोगों को लगा कि शायद हालात बदलेंगे, लेकिन असल में भारत और गहरी आर्थिक गुलामी में फंस गया। अंग्रेजों ने भारत को एक ऐसी व्यवस्था में ढाल दिया जहां फायदा सिर्फ इंग्लैंड को होता और नुकसान हमेशा भारत को। सबसे पहले किसानों पर भारी लगान लगाया गया। चाहे फसल हो या बर्बाद हो जाए, टैक्स देना जरूरी था। दूसरा, भारत से कच्चा माल, कपास, नील, जूट और मसाले औने पौने दाम पर ले जाया जाता। और तीसरा, इंग्लैंड में बने कपड़े और सामान को भारत में महंगे दामों पर बेचा जाता। यानी भारत सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लायर और इंग्लिश प्रोडक्ट्स का बाजार बनकर रह गया। इतिहासकार दादा भाई नौरोजी ने इस शोषण को कहा ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी भारत की दौलत का लगातार बहाव ब्रिटेन की तरफ। उनके हिसाब से हर साल करोड़ों रुपए इंग्लैंड चले जाते और बदले में भारत को कुछ नहीं मिलता। नतीजे सामने थे। भारत की हथकरघा और कारीगरी की इंडस्ट्री तबाह हो गई। किसानों और मजदूरों की गरीबी और कर्ज बढ़ गया। 19वीं सदी में भयानक अकाल पड़े जिनमें लाखों लोग भूख से मर गए। वहीं इंग्लैंड की फैक्ट्रियां और शहर तरक्की करते गए। ये साफ हो गया कि अंग्रेज भारत को सिर्फ निचोड़ने की मशीन समझते थे। और धीरे धीरे भारतीय जनता को एहसास होने लगा कि जब तक अंग्रेज रहेंगे तब तक भारत कभी तरक्की नहीं कर सकता। अगली कहानी में हम देखेंगे कैसे इन आर्थिक नीतियों ने भारत को बार बार अकाल और बर्बादी की ओर धकेला और कैसे लोगों में बगावत की चिंगारी भड़कने लगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।